Hey there, this is Ramya Khalid again with you with the grace of God, and I am very grateful to my Lord Jesus Christ, who has given me this opportunity to share all the knowledge with all of you that He has poured on me through His Holy Spirit. And I am also very thankful for all of you who have watched my videos. And today's topic is really very awesome. And मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को जानें, बिकॉज हम जो मसीह यीशु पे यकीन रखते हैं, उस जिंदा नाम पे चलते हैं, हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान से चलते हैं। और हमारा ईमान ये है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो बेशक बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि रेवलेशन जो हमारी बाइबल में न्यू टेस्टामेंट की लास्ट बुक है, उसको पढ़ने से आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस कतराते हैं। तो ये मेरी रोया है कि मैं रेवलेशन की बुक को और उसकी तफसीर को आप सब तक पहुंचाऊं। तो खुदा ने मुझे ये तौफीक। मुकाशवा की किताब का मुताला शुरू करते हुए हम उस वक़्त तक अपनी तवज्जो पहली आयत पर मरकूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हम इस किताब के उन्वान, उसके मुसन्निफ़, जगह, उसके वक़्त, उसके उमूमी ख़ुसूसियत, तक़सीम और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी तफसीर के अलावा उसके दीगर पहलुओं पर गौर नहीं कर लेते। आइए सबसे पहले इस किताब के उन्वान यूहन्ना का मुकाशवा पर गौर करें। 4th सेंचुरी में यानी 4वीं सदी ईस्वी में कार्थेज के मुकाम पर नई अहद की इलाही किताबें मरतब करने वाली कलीसियाई कौंसिल के अरकान ने इस किताब के लिए ये उन्वान मुंतखब किया था। बज़ाहिर किताब का ये उन्वान दुरुस्त नहीं लगता, क्योंकि इस किताब के शुरू के 4 अल्फाज यानी यीशु मसीह का मुकाशवा ही में खुदा ने इस किताब का नाम तजवीज़ कर दिया था। यही इस किताब का असल उन्वान है, क्योंकि ये यूहन्ना का नहीं बल्कि यीशु मसीह का मुकाशवा है। यूहन्ना को सिर्फ फरिश्ता के ज़रिए ये मुकाशवा दिया गया था ताकि वो इसे तहरीर कर ले। मुकाशवा के मायने। मुकाशवा के मायने किसी ऐसी चीज़ का राज अफशां करना जिसके बारे में पहले किसी को ख़बर ना हो। यूनानी ज़ुबान में मुकाशवा का हम मायने लफ्ज़ एपोकलिप्स है, जिसका मतलब है पर्दा उठाना। ये किताब भी दर हकीकत खुदावंद मसीह की शख्सियत से पर्दा उठाती है। कुलसियों 2 बाब और 2 आयत की रूह से खुदावंद यीशु खुदा का भेद है और खुदा ने उसी के वसीला से अपने आप को ईमानदारों पर मुनकशिफ किया। शुरू में रूहुल कुद्दस ने अनाजील और खतूत अता किए, लेकिन यूँ लगता है कि ये तमाम किताबें यीशु मसीह इब्ने खुदा को तफसील से बयान करने के लिए नाकाफ़ी थी। लिहाजा खुदा ने एक नए तरीके के साथ मुकाशवा की किताब के ज़रिए अपने बेटे की बुजुर्गी को ज़ाहिर किया। मुकाशवा की किताब एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके ज़रिए हम खुदा के भेदों में दाखिल होते हैं। माजी में खुदा ने 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को इंसान पर ज़ाहिर किया। बाज़ औक़ात वो अपनी असल आवाज़ में और बाज़ दफ़ा अपने फ़रिश्ता की मार्फत हम कलाम करता हुआ। कई मरतबा उसने अपने नबियों की मार्फत कलाम किया और आखिर में वो अपने बेटे के ज़रिए हमसे कलाम करता है। इब्रानियों 1 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं कि नबियों की मार्फत कलाम करते वक़्त खुदा किसी ख्वाब, रोया, नबूवत या मुकाशवा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। हम कलामी की ये तमाम ज़राए या अंदाज़ कह लें मुख्तलिफ हैं, अगरचे देखने में एक जैसे लगते हैं। माजी में भी बहुत सारे नबियों को यूहन्ना जैसा मुकाशवा हुआ था, लेकिन वो बड़ी मुख्तसर शक्ल में था। लेकिन यूहन्ना को एक मुफस्सल और मुकम्मल मुकाशवा दिया गया। यहाँ एक काबिल गौर बात ये भी है कि जब यूहन्ना ये मुकाशवा हासिल कर रहा था तो उस वक़्त वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बेखबर था। उसे अपनी जिस्मानी हालत और जहनी कैफियत के बारे में भी कुछ इल्म न था, क्योंकि रूहुल कुद्दस ने ऐसी हालत में उसके जिस्म, रूह और जान को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था जब पौलुस रसूल मुकाशवा हासिल करने की गर्ज से तीसरे आसमान पर उठाया गया। तो वो कहता है 2 कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 2 आयत में कि उसे ये इल्म नहीं कि आया उस वक़्त वो जिस्म में था या जिस्म से बाहर, ये सिर्फ खुदा ही को मालूम है। मुझे यकीन है कि मुक़द्दस यूहन्ना भी इसी किस्म की वजदानी हालत में होंगे, या रूहुल कुद्दस ने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में कर लिया। मुसन्निफ़ के बारे में जानते हुए हम देखेंगे कि इस किताब का मुसन्निफ़ यूहन्ना था, जिसने अपने आप को मुतारिफ़ करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसकी वजह शायद ये थी कि उस वक़्त की तमाम कलीसियाएँ उसे बखूबी जानती थीं। इस किताब में उसे 12 मरतबा कहा गया कि वो जो कुछ देखता है उसे लिख ले। ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना के 3 खतूत भी तहरीर किए। वो शागिर्दों में सबसे छोटा था और खुदावंद यीशु मसीह उससे बहुत मोहब्बत करते थे। ये वही यूहन्ना है जो जब्दी का बेटा और याकूब का भाई, ये मसीह खुदावंद के मसीरे भाई भी थे। इनकी मदर का नाम सलोमी था। यूहन्ना के इंजील में 5 मकामात ऐसे हैं जो उसे यीशु का बड़ा अजीज़ शागिर्द ज़ाहिर करते हैं। यूहन्ना 13 बाब, उसके बाद उसके 26 बाब में 2 बाब और 17 बाब और 7 बाब वो जब्दी का बेटा और याकूब का भाई था। ये लोग माहीगीर थे। दोनों भाई यीशु के शागिर्द बन गए। यीशु ने उन्हें गर्ज के बेटे का खिताब दिया। मरकस की इंजील 3 बाब और उसकी 17 आयत।
اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم آنے والی ان سب باتوں سے باخبر رہ سکیں جو بہت جلد اس دنیا پر ظاہر ہونے والی ہیں، کیونکہ اگر مسیح خداوند کا یہ منصوبہ ہوتا کہ وہ آنے والی باتوں کو ہم سے چھپائے تو وہ کبھی بھی مکاشفہ کی کتاب کو لاہمی کتاب کا حصہ نہ بننے دیتے۔ میرا یقین ہے کہ آج آپ نے ریویلیشن کی انٹروڈکشن سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ آگے ٹیونڈ رہیں گے میرے چینل کے ساتھ۔ آپ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولا کریں تاکہ آپ کو خدا کی برکت حاصل ہوتی رہے، اور مجھے میری رویا کے وسیلہ سے جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوتا رہے کہ خدا کا کلام آپ سب تک پہنچا ہے۔ تو اگلی ویڈیوز کے لیے آپ ٹیونڈ رہیں میرے چینل کے ساتھ، اور ریویلیشن کی باقی ویڈیوز بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔